मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो उसने हमें बख्शा कि हम खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं ताकि उसकी इबादत करें। और जब हम उसकी इबादत करते हैं तो वो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देता है। ना सिर्फ रोटी ही और पानी पर ही बल्कि हमारी जिंदगियां भी बबरकत होती चली जाती हैं, क्योंकि इंसान का जो फोकस है वो सिर्फ रोटी पानी है, लेकिन खुदा की हर एक बात जो उसके मुंह से निकलती है वही इंसान को उठा खड़ा करती है। आमीन, हालेलुया। सो आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से देखें ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 4 और उसकी 3री आयत से हम पढ़ेंगे 8वीं आयत तक। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 4 उसकी 3री आयत से 8वीं आयत तक खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ऐ खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा कर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फक तू ही मुझे मुतमिन रखता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम उस कुर्बानी के ऊपर गौर करेंगे जो हम होंठों की कुर्बानी अपने खुदावंद की हजूरी में गुजरानते हैं। वो दुआ, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रास्तबाज उसका है और उसने रास्तबाजी का खिल्लत इसलिए पहनाया है, उसको रास्तबाजी इसलिए बख्शी है ताकि वो खुदावंद के लिए हो। खुदावंद की मर्जी को लेकर उसको दुनिया में पूरा करने वाला और इस बात के लिए हमें हमारी वाकफियत होना, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे खुदा का कलाम हमें कहता है कि जान रखो, कि तुम्हें यह पता होना चाहिए है, जिसको हम कह सकते हैं कि याद रखो कि दीनदार को खुदावंद ने अपने लिए और किसी बात के लिए नहीं है, वो फक्त वो खुदावंद के लिए अलग किया गया है ताकि उसके कामों को बयान करे और उसकी कुदरत को कौमों के दरमियान में जाहिर करने वाला हो। ये सिर्फ उसी के लिए है।
खुदावंद के लिए, उसने अपने लिए हमें अलग किया। और इस बात का बखूबी कलीसिया को पता होना चाहिए है, हर एक ईमानदार को, कि मैं क्यों रास्तबाज ठहराया गया, मुझे क्यों खुदावंद खुदा ने रास्तबाजी बख्शी है, मैं क्यों चुना गया हूं, मैं क्यों अलग किया गया हूं, मैं क्यों दुनिया में से ले लिया गया, और मैं दुनिया के एतबार से मर गया और मसीह के एतबार से जिंदा हूं। यह हमें पता होना चाहिए है। इस मकसद को कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, इस जमात में क्यों हूं, दीनदारों की जमात में क्यों हूं, इन इलाहों की जमात के अंदर ही मैं क्यों हूं, मैं किसी और जगह पर भी हो सकता था, लेकिन क्यों मुझे खुदावंद खुदा ने ईमानदारों की, मुकद्दसीन की जमात के लिए अपने लिए चुना, जहां पर वो मौजूद होता है। हालेलुया। वो इलाहों की जमात के अंदर मौजूद होता है। और खुदा का कलाम कहता है कि जहां पर मेरे लोग हैं, जहां पर मेरे खादिम हैं, मैं वहां पर हूं। जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, जहां पर भी, जिस जगह पर भी खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए 2 या 3 जमा होंगे, खुदावंद वहां पर मौजूद है। खुदा अपने लोगों के साथ रहता है, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उनके साथ साथ रहता है और उनके साथ रहकर वो काम कर रहा होता है। हालेलुया। जान रखो, और फिर जब वो इस बात से वाकिफ हो जाएगा कि मैं क्यों हूं, किस वजह से हूं, और रास्तबाजी को पहचान लेगा, जो रास्तबाजी हमें बख्शी गई है, कहता है फिर मैं जो कुछ, जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। हालेलुया। वो सुन लेगा। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा, पहले जानने की बात हो रही है, फिर पुकार है, फिर खुदा के साथ आपका एक ताल्लुक बनता है। जब आप उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, आपकी खुशी, आपकी शादमानी जो है वो खुदावंद की शरीयत में है, उसके कलाम में होगी। तो फिर क्या होगा कि फिर तू जो कुछ कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। बगैर जाने ये नहीं हो सकता, बगैर पहचान के ये नहीं हो सकता। पहचान के साथ, जानने के साथ ही खुदा की कुदरत और उसकी अलूहियत और उसके अजीब काम वो अपने लोगों की जिंदगी के अंदर जाहिर करता है। और उनके वसीला से दुनिया में, कौमों में अपनी कुदरत को जाहिर करता है। जब मैं उसको पुकारूंगा वो मेरी सुन लेगा। ये एक भेद है कि बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर पहचान के इंसान कुछ नहीं पा सकता। क्योंकि इंसान को जो कुछ मिलता है आसमान से ही मिलता है। और वो जो आसमान का खुदा, खुदाए कादिर है,
वो हमारा मुश्किल कुशा है, वही हमारी दुश्वारियों को दूर करने वाला और हमारी जिंदगी में अपने अचंभों को, अपने अजायब को जाहिर करने वाला। और वो कहता तू आमीन न कह पाएगा, मैं तेरी सुन लूंगा, क्योंकि उसके कान रास्तबाज की दुआ पर लगे हुए होते हैं, दीनदार पर लगे हुए होते हैं। शरीर की दुआ उसके हजूर में नहीं पहुंच सकती। शरीर की दुआ पर उसके कान नहीं लगे, लेकिन रास्तबाज की दुआ के ऊपर उसके कान लगे हुए हैं। वो उसकी आवाज को सुनता रहता है और रास्त रो अपने खुदा की आवाज को सुनता रहता है। जिसके अंदर कुदरत है, उस आवाज के अंदर कुदरत है, वो उसके कान उसकी कुदरत के ऊपर, उसके कामों के ऊपर, उसके अजायब के ऊपर, उसकी मामूरी के ऊपर, उसकी अलूहियत के ऊपर लगे रहते हैं, उसकी जो कदूसियत है उसके ऊपर लगे रहते हैं। और जो कुछ वो उसको कहता है वो करता है। हालेलुया। कहता थरथराओ और गुनाह ना करो। थरथराओ और गुनाह ना करो, क्योंकि याद रख कि तू खुदावंद के लिए है। आज ये बात हमें खुदावंद देना चाहता है, ये पैगाम हम खुदावंद के लिए हैं। अगर उसने हमें खिदमत के लिए बुलाया है तो हम उसके कामों के लिए हैं, उसकी खिदमत के लिए हैं जो उसने हमें बख्शी है। अगर हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो फिर हम उसके नाम को जलाल देने के लिए हैं इस दुनिया के अंदर, हम उसकी गवाही के लिए हैं। हमें कौमों में और उम्मतों में उसके नाम की गवाही देने के लिए उसने हमें अपने लिए अलग किया है। उसने दुनिया की भीड़ में से हमें चुन लिया। और रास्तबाज चुना हुआ शख्स, दीनदार जो है, खुदा का कलाम हमें कहता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। रास्तबाज जब दुआ करता है आसमान खुलता है। रास्तबाज जब दुआ करता है आसमान बंद होता है। ना कि सिर्फ आसमान, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। इस कदर खुदा के साथ वो एक हैं, उसके साथ एक अकाई है। वो कहता है कि मैंने तुझे ये इख्तियार बख्शा है, दीनदार को मैंने ये इख्तियार बख्शा है कि जब तू मेरे साथ मुत्फिक होगा, मेरे कलाम के साथ तेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर भी हो जाएगा, आसमानों पर उसकी मंजूरी हो जाएगी। तुम थरथराओ और गुनाह ना करो, क्योंकि जिसकी हजूरी में तुम हो वो इलाहों का इलाह है। कुदरत और हशमत उसी की है, वो खालिक और मालिक है। बनी इस्राइल जब खुदा की हजूरी में उस हुरब के पहाड़ पर जाते थे तो वो कैसी थी उनकी हालत होती? वो खुदा की हजूरी के अंदर थरथराते और कांपते थे। उसके जलाल के आगे
और जलाल क्या है? खुदा का चेहरा। उसके आगे वो थरथराते और कांपते, क्योंकि उसको देखते थे। क्योंकि उसको देखते थे। उसकी आवाज उन बादलों के अंदर, जो उस पहाड़ के ऊपर वो बादलों का घेराव था, उन बादलों के अंदर खुदा, उस पोशीदगी में खुदा एक तारीकी है ना, अंधेरा जो सूरज के ग्रूब होने से अंधेरा हो जाता है। खुदा की हजूरी का जो गहराव है वो बादल है। जिनमें वो आता है, जिनमें वो देखता है, जिनमें वो बोलता है। जैसे हूरब के पहाड़ के ऊपर बादलों में, काली घटाओं के अंदर जो उस पूरे पहाड़ को घेर लेते थे, उनके अंदर खुदावन था। उनके अंदर उनका खुदा, जो दिन को बादल के सतून में और रात को आग के शोलों में होकर उनके आगे आगे चलता था और उनकी रहनुमाई करता था। बादलों के अंदर मूसा ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे देखना चाहता हूं। उसने देखा, उसने कहा, तू मुझे नहीं देख सकता। तू मुझे मूसा नहीं देख सकता, फिर भी मैं तुझे जो है वो उस अपने बैक दिखाऊंगा। उसने वही देखी। जो बुजुर्ग पहाड़ पर गए थे, उन्होंने सिर्फ खुदा के पांव देखे, लेकिन वो जलाल जो मूसा ने देखा था, वो घटने वाला जलाल था। लेकिन आज जो कलीसिया को जलाल मिला है, आज जो कलीसिया को हजूरी मिली है, वो कभी ना घटने वाली, कभी ना घटने वाला जलाल है। हालेलुया। वो कभी ना घटने वाला जलाल है। वो बढ़ता ही चला जाता है। उसकी तजल्ली बढ़ती ही चली जाती है। उसकी रोशनी बढ़ती ही चली जाती है। उसकी हजूरी में थरथराओ और गुनाह ना करो। याद रखो कि दीनदार को खुदा ने अपने लिए अलग किया है। हम तो उसके लिए हैं, खुदा के लिए। खुदा ने अपने लिए अलग किया है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा, वो सुन लेगा। आज हम ये कह सकते हैं दिलेरी के साथ, इस कलाम के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाने के बाद, ये दिलेरी हमारे अंदर आ जानी चाहिए है कि जो कुछ मैं अपने खुदावंद से मांगूंगा वो मुझे देगा, वो मेरी सुनेगा। क्योंकि मैंने उसका नाम पहचाना है। हालेलुया। क्योंकि मैंने उसको जाना है। कहता है, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। जब इंसान रात को लेटता है ना, कलाम की ये बात है, लिखा है वो रात को तेरे कानों को खोलता है अपनी तालीम के लिए।
दिन भर जो कुछ इंसान करता है अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, सारी चीजों को सोचता है। लोग सोचते हैं, हो सकता है सभी ना सोचते हो, लेकिन जो सोचने वाले हैं वो सोचते हैं। आज सारा दिन क्या किया, आज मेरा सारा दिन कैसा था, मैंने किस वक्त में क्या किया। और जब वो इन बातों पर गौर करता है, खुदा के कलाम पर गौर करता है, उसको मेडिटेट करता है, खुदा बोलना शुरू करता है। अपने बिस्तर पर अपने अपने दिलों में सोचो, और खामोश रहो, और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। हालेलुया। कुर्बानी कौन सी गुजरानी है? सदाकत की। वो सच्चाई का खुदा है, सदाकत को पसंद करता है, सच्चाई को पसंद करता है। और वही बात वो हमें बता देता है, सच्चाई से वाकिफ हो जा, सच्चाई तुझे आजाद करेगी। और सच्चाई खुदा का कलाम है, सदाकत खुदा का कलाम है। इससे वाकिफ हो, इसको जानना और पहचानना शुरू कर, ये तुझे आजाद कर देगा, ये तुझे बाबरकत बना देगा। सदाकत की कुर्बानी को चढ़ा। हमारी दुआओं के अंदर सदाकत, सोचने की बात है। दुआ के अंदर खुदा कौन सी सदाकत मांगता है? अगर हम देखें, हम दुआ कर रहे हैं, सदाकत कौन सी? वो दुआ जो खुदा के कलाम के अंदर रहते हुए उससे मांगी जाती है, उसकी मर्जी के मुताबिक। खुदा की मर्जी के ताबे होकर उसकी मर्जी के मुताबिक मांगना, यही सच्चाई है। यही सदाकत है। कलाम से भरे होना, कलाम से मामूर होना, उस कलाम की रोशनी में उस सच्चाई को लेकर, उस सदाकत को अपने अंदर लेकर अपने खुदावंद को पुकारना। और वो कहता, तू आमीन ना कह पाएगा तो मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया। वो बेवा औरत जो थी, जिसके घर में एलिया गया, सारपत की बेवा, उसने उसको जाकर क्या कहा? खुदा सब कुछ जानता होता है, खुदा सब कुछ देख रहा होता है। पहले करीत के नाला से पानी पीता था, कौवे उसको रोटी देते थे। अब करीत का नाला भी सूख गया है। खुदा ने कहा कि जा सारपत की बेवा के घर जा, मैंने उसको कहा है, वो तेरा बंदोबस्त करेगी। वो तेरा बंदोबस्त करेगी। जब वो वहां पर गया, पूरे सारपत के अंदर काल है, उसके अपने घर में है, एक डंग का आटा है ना, एक डंग का आटा है ना, और लकड़ियां भी बाहर से चुन रही है, घर में भी कोई लकड़ियां कोई नहीं है।
लकड़ियां भी फड़ फड़ के उन्हें आग बालनी है, चूल्हा जलाएगी, एक पेड़ा आटा, और वो क्या कहता है, मुझे एक पानी दे। तो जब पानी लेने गई तो नाल ली रोटी भी मेरे लिए लेते आना। उसने कहा खुदावंद तेरे खुदा की कसम के मेरे हां रोटी कोई नहीं है, मेरे हां रोटी नहीं है। हम सब जानते हैं स्टोरी को। उसने कहा पहले मेरे लिए रोटी ले आ, जो मैं रेफरेंस आपको ये दे रहा हूं जिस वजह से। उसने कहा पहले मेरे लिए रोटी ले आ, क्योंकि जो बात जो कलाम खुदा ने देकर भेजा था उसके मुताबिक वो बोल रहा था। एलिया उसके मुताबिक वो कह रहा था, उसके मुताबिक वो बोल रहा था, जो खुदा ने उससे बात की थी, जो कलाम खुदा ने उसके साथ किया था। हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। हुक्म देने वाला वही एलिया को फरमाता है, अपने नबी को फरमाता है, अपने बंदा को फरमा रहा है कि जा। तो वो हैरान नहीं हुआ होगा, खुदा ने तो मेरे नाल कलाम किया है, यह कहती मेरे को पेड़ा आटा है। लेकिन खुदा की कुदरत हमारी कमजोरियों के अंदर पूरी होती है। हालेलुया। उसका कलाम हमारी कमजोरियों के अंदर ही पूरा होता है, उसका जलाल हमारी कमजोरियों में ही जाहिर होता है। उसने कहा तूने ठीक कहा है, तू सच्चाई कह रही है, तू सच कह रही है, पर पहले मुझे रोटी दे दे। और जब उसने वैसा किया, खुदा के कलाम में हम देखते हैं लिखा, जब उसने खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, हुक्म माना, खुदा के कलाम का हुक्म माना, सदाकत को अपने अंदर ले लिया, उस सच्चाई को, उस कलाम को अपने अंदर ले लिया और उसी के मुताबिक किया जो कुछ खुदा कलाम करता है, तो ना तो उसके आटे के मटके में से आटा और ना तेल की कुप्पी में से तेल की कमी हुई। हालेलुया। जब हम सदाकत पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, खुदा के कलाम पर चलते हैं, जो कुछ खुदा कलाम कर देता है उसी को अपने अंदर लेकर उसी पर चलना शुरू कर देते हैं। खुदा का कलाम बेतासीर कभी वापस नहीं जाता, वो खुदा की मर्जी को पूरा करता है। तू अपने खुदा की हजूरी में सदाकत की कुर्बानियां चढ़ा कि खुदावन तूने मेरे साथ ये कलाम किया है, तूने मेरे साथ ये बात की है, मैं तो तेरा ही मुंतजिर हूं और मैं तुझी पर तवक्कल करता हूं, मैं तुझी पर तवक्कल करता हूं। कहते हैं अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो, सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कल करो। कि खुदा जब कलाम कर देता है तो फिर वो जरूर पूरा होगा। किस वक्त में होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन वो जरूर पूरा होगा। क्या ही जबरदस्त वो खुदा के लोग थे। अब्राहम, यूसुफ, उन्होंने वादे की सरजमीन पर गए थे। हाँ, वादे की सरजमीन पे पहुंचे थे, जो खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को दूंगा। वो गए, लेकिन दूर ही से देखकर खुश हुए, दूर ही से देखकर खुश हुए। खुदा ने कहा यहीं से देख ले। मूसा को भी ये बात कही, यहीं से देख ले, ये वादे की जमीन यहीं से देख ले, क्योंकि अब तेरे दिन पूरे हो गए। वो फिर भी खुश होते हैं, वो फिर भी खुश होते हैं।
खुदा के वादे, उस वादे करने वाले खुदा को जानते हैं, उसकी कुदरत को जानते हैं और वो उसको दूर ही से देखकर खुश हुए हैं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਹਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ खुदा, ਦਿੰਦਾ ਤੇ है नहीं। हम तूमा जैसा किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। कि जब तक उंगली डालकर उसके हाथों में ना देख ले, उसके जख्मों में ना देख ले, यकीन नहीं करेगा। ये आज इंसानी की फितरत के अंदर ये चीज मौजूद है। ਜਦੋਂ तक शायद लब ना जाए वो नहीं शुक्र करता। मिलेगी तो करेंगे, खुदा वादा कर देता है। मैं कहता हूं खुदावंद के जितने वादे मेरे साथ हैं वो सब पूरे होंगे। मैं ईमान रखता हूं खुदा पर। वो 20 साल को हों, वो 10 साल को हों, लेकिन वो होंगे। वो होंगे। जो जो खुदा से मैंने दुआएं मांगी हुई हैं वो करेगा। लेकिन ये मैं नहीं जानता कि कब करेगा, ना मैं उसको मजबूर करता हूं कि तू नहीं कर। और भाई वो जानता है, हबकूक को वो कहता तू अपना काम किए चले जा, मैं अपना काम अपने मुअय्यन वक्त पर करना जानता हूं। हम खुदा को सिखाना शुरू हो जाते हैं। तू अपना काम किए चला जा, मैं अपना काम अपने मुअय्यन वक्त पर करना जानता हूं। यह कोई नहीं जानता कि उसका मुअय्यन वक्त किसकी जिंदगी में कौन सा है। हो सकता है अगले ही लम्हे हो सकता है कल हो सकता है अगले साल हो सकता है अगले महीने हो, हम नहीं जानते। लेकिन उस पर तवक्कल करना और उस सच्चाई पर कायम रहना, यह हमारा फर्ज है, यह हमारी जिम्मेदारी है। उसको, उस कलाम को सुनते हुए और उसको अपने दिल में रखते हुए हम उसके कलाम के मुंतजिर रहें। उसकी हजूरी में सदाकत की कुर्बानी गुजरान और उसी पर तवक्कल कर, उसी पर तवक्कल कर। वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। आज इस बात को ले ले अपने अंदर, इस कलाम को। वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। आज कितने इस बात पर यकीन रखते हैं कि आपके लिए खुदा सब कुछ करेगा? खुदा अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। जान रखो कि खुदा ने आपको अपने लिए अलग किया हुआ है। पहले यह जानना जरूरी है कि खुदावन ने मुझे अपने लिए चुना हुआ है, अपने लिए अलग किया है। और जब मैं उसको पुकारूंगा वो मेरी सुनेगा। जब भी मैं उसको पुकारूंगा वो मेरी सुनेगा। ये एक भेद है। ये एक भेद है जो खुदा अपने लोगों को मुकाशफा दे देता है, वो रूह बख्श देता है, अंडरस्टैंडिंग की रूह देता है, जिससे हम उसका यकीन करना और उस पर तवक्कल करना सीख जाते हैं। खुदावंद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। दो तरह के ईमान है ना, दो तरह के ईमान हैं। एक है देखकर ईमान लेकर आना। देखकर लोग ईमान लेके आते हैं। यीशु के पीछे लोग मौत से देखकर ईमान ले आते थे। अजीब काम होते हुए देखकर ईमान लेकर आते थे। और एक ईमान अनदेखा है, जो बगैर देख कर ईमान लेकर आता है। तो खुदा किसको ज्यादा मुबारक कहता है? जो अनदेखे पर ईमान रखता है, जो बगैर देखे ईमान लेकर आता है। मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो जिंदगियां जो बगैर उन्होंने अपने खुदा का इंतजार किया लेकिन उस वादे की सरजमीन पर नहीं पहुंचे,
तो भी वो उसको देखकर खुश हुए और अपने खुदा की तारीफ की। और मुझे यूसुफ की बात ये बड़ी जबरदस्त लगती है। कैसा जबरदस्त ईमानदार था। अपने बच्चों को वसीयत करके जाता है, अपने बच्चों को वसीयत करके जाता है कि मुझे पता है कि जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है वो जरूर पूरा करेगा। कहता जब खुदा तुम्हें इस मुल्क के मिस्र से लेकर जाए तो मेरी हड्डियों को भी यहां से ले जाना। हालेलुया। कैसा जबरदस्त बिलीवर है, कैसा जबरदस्त दीनदार है, कैसा जबरदस्त ईमानदार है। मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना, खुदा तुम्हें जरूर इस गुलामी के मुल्क से लेकर जाएगा, वो तुम्हें जरूर लेकर जाएगा। उसने वादा किया है वो जरूर लेकर जाएगा, लेकिन जब लेकर जाए तो मेरी हड्डियों को भी इस जगह से ले जाना। वो कहता है कि मेरी हड्डियां भी गुलामी के अंदर नहीं रहेंगी। रास्तरोबाज की दुआ आसमानों को खोल देती है। वो अपने खुदा के आगे झुके। खुदा ने उनके साथ प्रॉमिसेस किए, खुदा ने उनके साथ वादे किए और खुदा ने उनको पूरा किया। खुदा ने उनको पूरा किया। वो उसी पर तवक्कल करते रहे, वो उसी पर भरोसा करते रहे। उन्होंने सिर्फ अपने खुदा को अपना जोरे बाजू बनाया। उसी पर भरोसा करते रहे और खुदावंद उनको एक दिन उस वादे की सरजमीन पर ले गया। और पौलुस इसी बात को आगे जाकर खतों के अंदर खोलता है और वो कहता है कि अगर हम इसी दुनिया में, और यही दुनिया तो सब कुछ नहीं है दीनदार के लिए, अगर हम इसी दुनिया में सिर्फ ईमान रखते हैं, अगर हम इस दुनिया में इसी वक्त में सिर्फ ईमान रखते हैं, तो हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। बात अंडरस्टैंड करने की है कि इसी दुनिया में ईमानदार के लिए सिर्फ सब कुछ नहीं है। ये दुनिया ही सिर्फ इसी दुनिया में ईमान ले आना खुदावंत पर, उन चीजों पर किसी दुनिया में मिलेंगी। एदू बात तो कुछ भी नहीं आएगा, मर गए तो खत्म। लेकिन दीनदार के लिए इस दुनिया के बाद एक असल दुनिया है जिसकी तलाश में वो कहता है कि रास्तबाज चलता रहता है, जिसके रास्ते पर रास्तबाज चलता रहता है ताकि अपनी मंजिल पर पहुंच सके। हालेलुया। कहता है तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है, तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। यह भी बात कौन सी है? यह भेद की बात है। मुझे उनसे ज्यादा खुशी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से थी। जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी। खुशी किसने बख्शी है? खुदावंद ने।
आप क्या गारंटी दे सकते हैं? कोई बंदा ये गारंटी दे सकता है कि मेरे पास अरबों रुपया हो तो मैं खुश रह सकना? कोई बंदा कह सकता है? कोई गारंटी दे सकता है बंदा इस चीज की? ये आपको खुशी नहीं दे सकते। दीनदार की खुशी, दीनदार की खुशनुदी खुदावंद की सदाकत में, उसकी शरीयत में, उसके कलाम के अंदर है। उसके वादों के ऊपर निगाह करने से उसको अब्दी खुशी हासिल होती है, जिसके सबब से वो जिंदा रहता है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जिंदा रहेगा। यह है जिंदगी। खुशी इंसान के अंदर है, खुशी दुनिया के अंदर नहीं है। खुशी दुनिया में है ही नहीं है। दुनिया में खुशी कोई नहीं है। खुशी अगर कोई बंदा के अंदर है, खुश अगर कोई इंसान रह सकता है, तो वो खुशी उसको खुदा की दी गई होगी, तो वो खुश रहेगा। तू अपने खुदा की हजूरी में सदाकत की कुर्बानी को गुजरान। सदाकत की कुर्बानी को गुजरान, सच्चाई की कुर्बानी को गुजरान, खुदा के वादों को सच मानकर, उसके कलाम को सच मानकर, ये कलाम तेरे लबों पर हो, ये तुझे खुश रखेगा, ये तुझे जिंदा रखेगा, ये तुझे सलामत रखेगा, ये तुझे बढ़ाता रहेगा, ये तुझे कमजोरियों में भी कुव्वत देता रहेगा। और अब तेरा खुदा का फजल तुझ पर कसरत से करने की कुदरत रखता है। और जिस शख्स के ऊपर खुदा का फजल हो जाता है, उस फजल के अंदर आ जाता है, खुदा उसको लिए फिरता है। खुदा उसको चलाए फिरता है। जिसके अंदर खुदा के कलाम की सदाकत के सबब से इत्मीनान होगा, खुशी उसके अंदर होगी। जिसके अंदर खुदा के कलाम का तुखम बना रहेगा, खुशी उसके अंदर होगी। इत्मीनान उसके अंदर होगा। यही वजह है कि ना तो रुपए पैसे से खुशी मिल सकती है, जरूरियात पूरी हो सकती हैं, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, सहल हो जाती है, लेकिन जो खुशी का ताल्लुक है, खुशी का ताल्लुक है, वो सिर्फ खुदावंद की हजूरी से, उसके कलाम से मिलती है। पौलुस कहता है ना, खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। और भाई, इंसान कर्जियां दे थल्ले होए किवें खुश रह सकता है? रह सकता है? इंसान रोटी के पीछे दर दर फिर रहा हो, खुश रह सकता है? ओनू तुसी कलाम सुनाना ना, खुश रह, ओनू जहर लगने का। खुश रहे, फिर कहता हूं कि खुश रहो। उसका मतलब क्या है? हाँ, ओ भाई, खुश रह, खुदा की सदाकत को अपने अंदर ले ले, यही तुझे शादमान रख सकता है। और तेनू कोई शय खुश नहीं रख सकती। मूसा ने शहनशाहियत छोड़ दी तो भेड़ बकरियां चरान लग पिया। हाँ, ओनू अज दे दौर च बंदा कहेगा अकलमंद? वे चंगा भला उथों बादशाही छड्ड के इत्थे आके भेडां चारन डे।
जो दीनदार है, आज दीनदारी को समझ जाएं। और मूसा ने शहनशाहियत को छोड़ दिया, उसको खुदा के हुक्म के मुकाबिल कुछ ना जाना। लेकिन उसके बाद उसके पास क्या है? उसके पास वो सब कुछ है जो फिरौन के पास भी नहीं था, फिरौन के महल में भी नहीं था, वो उसके अंदर था। हालेलुया। वो उसको मिलता था। वो उसको मिलता था, वो उससे बातें करता था, वो उसकी हजूरी में रहता था। और लिखा है ईमान ही के सबब से मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। बेटा बनाया था ना मूसा को। कुल अलूम की वाकफियत थी मूसा के पास। कह लें उस वक्त के अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी का पढ़ा होगा, अच्छे से अच्छा रहने वाला, सोने के बर्तनों में खाना खाने वाला। लेकिन जब निकला है उसको पहचान हो गई, ओ भाई मुझे तो खुदा ने अपनी कौम को छुड़ाने के लिए, बनी इस्राइल को छुड़ाने के लिए, अपने इब्रानी भाइयों को छुड़ाने के लिए, अपनी इस कौम को छुड़ाने के लिए मुझे खुदा ने अलग किया हुआ है। मुझे खुदा ने जिंदा रखा, मुझे बचा कर रखा, उस कत्ल और गारत से मुझे बचा के रखा। मुझे तो उसने अपने लिए अलग किया। तो एक दिन चुप करके ही उस महल से निकल जाता है। चुप करके जब निकलता है, अगे वेंदा अगे लड़ाई हो रही, और वो दो मिस्री एक इब्रानी को मार रहे हैं। उसने कहा मेरे भाई को ये मार रहे हैं, इब्रानी को। और उसको गुस्सा आया और उसने उनको मार दिया, कत्ल कर दिया। और उससे पहले एक बात हमें मिलती है। वो उसको कहते हैं, वो कहता है इसको छोड़ो, इसको क्यों मार रहे हो? उसको कहते हैं कौन, किसने तुझे हम पर मुंसिफ मुकर्रर किया? किसने तुझको हम पर मुंसिफ मुकर्रर किया है? यह बात एक सीखने की है। अभी मूसा खुदा को नहीं मिला, अभी खुदा से उसकी मुलाकात नहीं हुई। जब वो उनको कत्ल करने के बाद भागता है, खौफ की वजह से, डर की वजह से भागता है, फिर उसको खुदा उस पर जाहिर होता है एक झाड़ी के अंदर। उससे पहले उसको खुदा नहीं मिला। इसके अंदर हमारे लिए एक पैगाम है, बात है। खुदा के ठहराए हुए वक्त से पहले जब हम कोई खुद से फैसला करते हैं, उसमें हम नाकाम होंगे, उसमें हम नाकाम होंगे। खुदा के ठहराए हुए वक्त से पहले उसकी अपनी कोशिश नाकाम हो गई। तुझे किसने हम पर मुंसिफ मुकर्रर कर दिया? क्योंकि उसने बगैर खुदा की मर्जी को जाने उसने खुद कदम उठाया था। उसने खुद कदम उठाया था, खुदा ने नहीं उसको कहा, खुदा ने उसको नहीं भेजा, खुदा ने नहीं उसको भेजा, ना खुदा ने उसको कहा है। लेकिन जब वो आगे गया है, आगे जब झाड़ी में खुदा उससे बातें करना शुरू हुआ है, जब खुदा उसको मिला है, उसके बाद वो बनी इस्राएल का रहनुमा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और लोग उसके
पीछे चलने लगे। जब हम खुदा की मर्जी के बगैर हम कोई फैसला करते हैं या कदम उठाते हैं, हम उसमें नाकाम होंगे, डेफिनेटली नाकाम होंगे। सौ फीसद नाकाम होंगे। जब हम खुदा की मर्जी को जाने बगैर खुद से कदम उठाएंगे, हम नाकाम होंगे। लेकिन जब खुदावंद की मर्जी में उसके कलाम के मुताबिक अपने कदम को उठाएंगे तो खुदा हमें कामयाब करेगा। हालेलुया। खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है। आज ये खुदावंद चाहता है हम गौर करें कि मैं खुदा के लिए, जान रखो कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग किया है। हालेलुया। हम खुदावंद के लिए हैं, खुदावंद की खिदमत के लिए हैं, खुदा के कामों के लिए हैं। अगर हम खुदा की आवाज को सुनकर, अगर हम खुदा की आवाज को सुनकर उस पर नहीं चलेंगे तो किसका नुकसान होगा? नाफरमानी खुदा के कलाम की, तो फिर हमारा सफर लंबा हो जाएगा, जैसे बनी इस्राएल का हो गया। इसलिए जब खुदा कलाम करता है, खुदा कोई बात कर देता है, आज खुदा ने जो बात की कि जान रख कि मैंने तुझे अपने लिए अलग किया है, और आज के बाद ये हमें याद रहे कि हम खुदावंद ने मुझे अपने लिए अलग किया है। दुनिया तुमसे इसलिए अदावत रखती है क्योंकि तुम दुनिया के नहीं हो। हाँ, दुनिया तुमसे इसलिए अदावत रखती है क्योंकि तुम दुनिया के नहीं हो, तुम दुनिया किसी कहते नहीं हो। तो जो ना वर्गी गेट में टकरोगे तो फिर ओना वर्गी हो। लेकिन ये याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था, उसने ये हो नहीं सकता। आप बाइबल पढ़ें, वहां पे यीशु मसीह ने साफ साफ अपने शागिर्दों को कहा, उसने कहा ये हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ठोकरें लगेंगी, तरह तरह से आपको ठोकरें लगेंगी, लेकिन जब हम उसकी पैरवी में उस भेद को, उस सदाकत को अपने अंदर लेकर चलेंगे तो लिखा है खुदावंद तुझे ठोकरों से महफूज रखेगा। हालेलुया। ठोकर का लगना जरूर है, लेकिन खुदा बचाता भी है, खुदा महफूज भी रखता है। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे और इस पर चलने की तौफीक बख्शे, और इस कलाम के इस बीज को अपने दिल में ऐसी जमीन के ऊपर रखें जहां पर ये बीज फले। हालेलुया।